हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। तो आज अपने पोइम नंबर 5 करेंगे, इससे पहले 4 करेंगे। इससे पहले अपने 3 पोइम्स कर ली। पिछली वीडियो के अंदर अपने पोइम नंबर 3 के बारे में बात की थी। आज अपने जो करेंगे वो पोइम नंबर 4 के बारे में बात करेंगे बेटा। तो आज अपनी पोइम नंबर 4 रहने वाली है। ओके, तो 4 नंबर पोइम के बारे में आज अपने बात करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट बुक अपनी चल रही है और उसके अंदर भी कौन सा पोर्शन चल रहा है अपना, पोइट्री वाला। तो आज अपने उसी कड़ी के अंदर पोइम नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 पोइमें इसकी कर ली हैं। तो पोइम नंबर आज अपने 4 करेंगे। पोइम नंबर 4 और इस पोइम का नेम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसके मीनिंग देखें तो दो निकलते हैं वैसे, लेकिन अपने इसको क्या मान के चलेंगे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। ओके, क्या मीनिंग लेकर चलेंगे अपने इसको, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, ये मीनिंग लेकर चलेंगे अपने इस पोइम का, पोइम नंबर 4। और इसको किसने कंपोज किया हुआ है, इस कविता को किसने कंपोज किया है, ये कविता कंपोज की गई है कार्लिन वेल्स की। ठीक है, किसकी की गई है, कार्लिन वेल्स की गई है। बात करें इस पोइम के अंदर तो हमारे को डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशंस के बारे में और किस प्रकार की वो एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके बारे में इस कविता के अंदर अपने को बताया गया है। और इफ़ एवर शुड यू गो बाय चांस, और यदि आपको वहाँ जाने का मौका मिले जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट, और वाइल्ड एनिमल्स जो है वो मिलने के चांसेस हैं, उन्हें रखा जाता है या उन्हें मिलने के चांसेस हैं, तो आप उनको कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन इस कविता की स्टांजा करने के पहले मैं आपको बता दूँ, ऑल द आइडियाज़, या सीधा कह दो आप ऑल आइडियाज, सभी विचार जो हैं, टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स आर मेंशन्ड in this poem in a humorous way। humorous way का मतलब हो गया हास्यास्पद तरीके से, मतलब कि मजाक में, हास्यास्पद तरीके से मतलब कि मजाकिया तौर पर। यह नहीं है कि आप इसकी लाइनों को पढ़ोगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई वास्तव में ऐसा ही कुछ होता है और आप इसको आजमाने चले जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाकिया अंदाज के अंदर कवि ने वर्णन किया है। इसको सीरियसली नहीं लेना कि हाँ भाई ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो इस कविता के अंदर अलग अलग प्रकार के जंगली जानवरों को पहचानने का कवि ने एक ह्यूमरस वे, कहने का मतलब हास्यास्पद तरीके से वर्णन किया है कि उसको कैसे पहचानेंगे। तो अपने इनकी स्टांजाएं पढ़ते हैं और हर एक स्टांजा के अंदर क्या होगा, हर एक स्टांजा के अंदर डिफरेंट टाइप का जो एनिमल्स है उसकी एक्टिविटीज़ और उसको पहचानने के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, ओके। स्टांजा नंबर फर्स्ट की बात करें, स्टांजा नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें स्टांजा नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, इफ
ever you should go by chance, if ever you should go by chance to jungles in the east, to jungles in the east, to jungles in the east, and if there should to you advance, if there should to you advance a large and tiny beast, a large and tiny beast, if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tiny beast, if he roars at you, if he roars at you as you are dying, okay, you all know it is the Asian lion, you all know, you will know it is the Asian lion। ओके, स्टांजा नंबर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्या कह रहे हैं ये? इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, यदि तुम्हें मौका मिल जाए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, चांस का मतलब मौका मिल जाए, कहाँ पर? टू जंगल इन द ईस्ट, कहाँ पर जाने का? पूर्वी के जंगलों में जाने का मौका मिल जाए। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी बीस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे गहरे पीले रंग का जानवर। अब गहरा पीले रंग का जानवर का नाम आते सार ही आपके मन में एक छवि आ गई होगी। गहरे पीले रंग का जानवर कौन सा होता है बताइए आपको, जिसका गहरा पीला रंग जानवर कौन सा है वो? इफ ही रोहर्स एट यू, और वो तुम पर दहाड़ता है। रोहर्स का मतलब दहाड़ना, तुम्हारे ऊपर वो दहाड़ता है। एज यू आर डाइंग, जैसे कि अब तुम्हें वो मारने को आ रहे हैं। यू विल नो, तुम जान जाओगे। इट इज द एशियन लायन, ये क्या है? एक एशियाई शेर है। एशियन लायन का मतलब क्या हो गया? एशियाई शेर है। ये क्या है? एशियन लायन है, ये एशियाई शेर है ये। तो पहली पोइम के फोर्थ पोइम के पहले स्टांजा के अंदर हमें एशियन लायन को आइडेंटिफाई करने का एक ह्यूमरस वे बताया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि आपको जंगलों में जाने का मौका मिल जाए और वहाँ पर आपको एक एडवांस गहरे पीले रंग का जानवर मिल जाए और वो तुम पर दहाड़ता है ऐसे कि जैसे कि तुमको मारने आ रहा है, तो तुम जान जाना कि ये कौन है? एक एशियाई शेर है। इन दिस पोइम द फर्स्ट स्टांजा द पोइट is describing about the identification of a Asian lion but in a humorous way। कवि एशियाई शेर को पहचानने का तरीका बता रहा है, लेकिन याद रखना एक हास्यास्पद तरीके से ओनली, ना कि इसको सीरियसली लेना है। स्टांजा नंबर सेकंड करते हैं। स्टांजा नंबर सेकंड कहती है,
or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you. A noble wild beast greets you. With black stripes, on a yellow ground. Just notice if he eats you. If he eats you, the simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. The Bengal tiger to discern. ओके, तो इसको अपने एक्सप्लेन करते हैं क्या कह रही है इस स्टांजा के अंदर। और इफ सम टाइम, कई बार या जब कभी, व्हेन रोमिंग राउंड, आप कहीं घूम रहे हैं, रोमिंग राउंड कहीं घूम रहे हो, ए नोबल मतलब शाही, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मतलब जानवर, ग्रीट्स यू तुम्हें मिलता है। जब कभी तुम कहीं घूम रहे या कहीं जा रहे हो और तुम्हें एक बहुत शाही जानवर मिलता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके काले रंग की रंग बिरंगी धारियां हो, ठीक है, और शरीर कौन सा उसका, पीला हो, पीले शरीर पर काले रंग की धारियां हो। जस्ट नोटिस, जरा ध्यान करना, इफ ही ईट्स यू, यदि वो तुम्हें खाने के लिए आता है, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, बड़ा ही साधारण सा तरीका है ये तुम्हें सीखने का, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आपका जो सामना है वो किससे होने जा रहा है, बंगाल के टाइगर से, ठीक है। टाइगर मैंने बाघ, कौन से, बंगाल टाइगर को पहचानने का तरीका है जिसके ब्लैक स्ट्राइप्स, काले रंग की धारियां जो रंग बिरंगी उसके पीले शरीर पर बनी हुई होती हैं, ठीक है। और इसका डिसर्न का मतलब होता है पहचानना। ओके, तो फर्स्ट स्टांजा में एशियन लायन था और यहाँ पे बंगाल टाइगर था। अब अपने पढ़ते हैं थर्ड स्टांजा। थर्ड स्टांजा कह रही है, इफ स्ट्रॉलिंग forth a beast you view, a beast you view whose hide with spots is peppered, whose hide with spots, hide with the spots is peppered, is peppered as soon as he
as he has leapt on you, leapt on you, you will know it is the leopard, it is the leopard. Twill do no good, twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again, he will only lap and lap again. ओके, इसको अपने पढ़ते हैं. इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यदि टहलते हुए आपको एक शाही जानवर मिल जाए. स्ट्रॉलिंग का मतलब टहलना. क्या मतलब होता है? टहलना. इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू, आपके सामने एक जानवर आ जाए. हुज हाइट विद स्पॉट्स इज पेपर्ड. ओके, हुज हाइड विद स्पॉट्स, स्पॉट्स का मतलब धब्बे या दाग. ठीक है, मार्क कह सकते हो. पेपर्ड का मतलब क्या हो गया? बिखरे हुए हैं. पेपर्ड का मतलब क्या हुआ? बिखरे हुए. हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू. यदि टहलते हुए आपको कोई जानवर मिल जाता है जिसके शरीर पर धब्बे, सारे शरीर पर धब्बे बिखरे हुए हैं या दाग बिखरे हुए हैं. एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, जैसे ही तुम्हें देखता है वो उछल कूद शुरू कर देता है. यू विल नो, तुम जान जाओगे. इट इज़ द लियोपार्ड. लियोपार्ड का मतलब होता है तेंदुआ. ओके, देखा है कभी तेंदुआ? बुक के अंदर देख लेना. तो ये क्या है? एक तेंदुआ है. ठीक है, इसके शरीर पर क्या होते हैं? स्पॉट्स ऐसे धब्बे बने होते हैं ब्लैक से कलर के. ठीक है. ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कि आप कितनी जोर से, कितने दर्द में हो, चिल्ला रहे हो. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, उछल कूद करता रहेगा और हो सकता है वो आपके ऊपर भी उछलना कूदना शुरू कर दे. तो ये किसको पहचानने का तरीका है? एक तेंदुए के पहचानने का तरीका है कि जो अपने को देखता है और अपने रोते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी उछल कूद जारी रखता है. तो इस प्रकार से इस स्टांजा के अंदर हमारे को किसके बारे में बताया गया है? एक तेंदुए के को पहचानने का हास्यास्पद तरीका बताया गया है. ठीक है, अब अपने बात करते हैं स्टांजा नंबर 4 की. स्टांजा नंबर 4 की बात करेंगे अब अपने. If when you are walking around, you meet a creature there, you meet a creature there who hits you very very hard, who you very very hard. Be sure it is a bear, be sure it is a bear. If you have any doubts, if you have any doubts, I guess
I guess he will give you just one more chance. He will give you just one more chance. देखो ये कह रहा है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड, यदि आपको घूमते हुए कभी यू मीट ए क्रेचर, एक जानवर मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा विशालकाय लगे, बड़ा लगे, बी श्योर, निश्चित हो जाना ये क्या होगा, भालू होगा। क्या होगा, भालू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, फिर भी आपको अगर कोई संदेह लगे कि ये भालू है क्या, आई गैस, मेरा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर चांस, वो तुम्हें बचने का एक मौका जरूर देगा। भालू वाली कहानी सुनी हुई है ना, जब वो उसको स्मेल करके छोड़ देते हैं, ठीक है, टू फ्रेंड्स एंड ए बियर के अंदर अपनी कहानी में वो किया होगा, तो वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब अपने स्टांजा नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं। स्टांजा नंबर 5 के बारे में पढ़ते हैं। टू destiny guys beasts of prey, beasts of prey, a novice might non plus, a novice might non plus, the crocodile you always may, the crocodile you always may, tell from the hyena thus, tell from the hyena thus, hyena comes with merry smiles, but if they weep they are crocodiles, but if they are weep they are crocodiles। देखो ये क्या है, थ्रू टू डिस्टेनिगाइट बीट्स ऑफ प्रे, जंगली जानवरों को पहचानने में, डिस्टेनिगाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना। ए नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस का मतलब नौसिखिया, माइट नॉन प्लस मतलब कि उनको पहचानने में गलत अंदाजा लगा सकता है, तो सिर्फ वो एक नौसिखिया आदमी ही लगा सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हियाना दस, चाहे आप उसको मगरमच्छ और हियाना के अंदर आजमा सकते हो, ठीक है। हियाना जो है वो हमेशा क्या होती है, स्माइल करती है, ठीक है। बट इफ दे आर वीप, यदि कोई आपको रोता हुआ मिले जानवर, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, क्रोकोडाइल है। वो कहने का मतलब क्या है, वो मगरमच्छ है। तो कहने का मतलब जंगली जानवरों को पहचानने में एक नौसिखिया ही व्यक्ति गलती कर सकता है। हैना हमेशा स्माइल करती है और क्रोकोडाइल हमेशा रोता है, ठीक है। तो ये इस 5वीं स्टांजा के अंदर बताया हुआ था। अब अपने बात करते हैं इसकी लास्ट स्टांजा 6th के बारे में। Stanza number 6. The true chameleon is small. The true chameleon
is small. Okay, the true chameleon is a small, a lizard sort of thing. A lizard sort of thing. He has not any ears at all. He has not any ears at all, and not a single wing, and not a single wing. If there is nothing on the tree, if there is nothing on the tree, this the chameleon you see, this the chameleon you see. ओके, तो कैरोलिन स्वेल्स की ये जो पोइम थी, इसकी अंतिम स्टांजा, लास्ट स्टांजा जो है 6 था, उसमें क्या कहा गया है कि द ट्रू चैमेलियन मतलब गिरगिट, अपने कहते हैं ना गिरगिट के आंसू मत रोया करो, मगरमच्छ के आंसू, और गिरगिट क्या करता है, रंग बदलता है, ऐसे ही एक अपने इनके दोनों जानवरों के प्रति छवि बनी हुई है। ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, गिरगिट बहुत छोटा सा जानवर है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, तो लिजार्ड जो है छिपकली है वो भी क्या है, एक बहुत छोटी सी, बहुत छोटा जीव है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इनके कान भी तक भी नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, कान की क्या इनका ऐसा कोई भी ऐसा एक सिंगल भी शरीर का बॉडी का पार्ट नहीं है जो इनके शरीर के बाहर लगा हो। बस एक कहने का मतलब सपाट शरीर होते हैं, इनके बाहरी अंग नहीं होते। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनके पंख नहीं होते, मतलब कि इनके शरीर का कोई बाहरी अंग नहीं अलग से होता जो अपने को लगे। तो ये एक स्पार्ट होते हैं, एक जैसे होते हैं, इनका शरीर एक फ्लो के अंदर होता है, लेंथ एक लेंथ में होता है, कहने मतलब बाहरी शरीर के अंग नहीं होते। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और कई बार आपको लगे कि इस पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि आप वहाँ पर एक गिरगिट को देखो। दिस द चैमेलियन यू सी, हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक गिरगिट देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार कवि ने एशियन लायन के बारे में, बंगाल के टाइगर के बारे में, लियोपार्ड के बारे में, ओके, और अपने उसके बाद अपने बियर के बारे में, और फिर अपने को उसका क्रोकोडाइल्स और एना के बारे में, और यहाँ पे अपने को चैमेलियन और लिजार्ड के बारे में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ह्यूमरस वे के अपने को तरीके बताए हैं, उनके हास्यास्पद तरीके बताए हैं, लेकिन अजमाना नहीं है इनको। ठीक है, तो ये एक कविता थी जिसके बारे में कार्लिन वेल्स ने इनको अलग अलग प्रकार से एक हास्यास्पद तरीके से वर्णित किया हुआ है, और ये बड़ी एक मनोरंजक कविता है। मतलब कि कोई इसका ऐसे नहीं है कि कोई इससे शिक्षा मिले, शिक्षा सिर्फ इससे सिर्फ इतनी की है कि आपने अपने जीवन में इनको कभी आजमा कर नहीं देखना कि ऐसा हो सकता है। ये एक फनी पोइम है। ओके, आई होप इस कविता के अंदर आपको अलग अलग जानवरों की जो भी आइडेंटिफिकेशंस है और वो जो कुछ इसमें बताया गया विद हार्ड वर्ड मीनिंग्स वो मैंने आपको लिखवा दिए, समझ आ गए होंगे। और अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।